तो द्वारिका माई में आकर भी विकारों से घिरे हुए हो। तुम ढोंगी हो जौहर बाबा, पाखंडी हो तुम। महासपति, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जाओ यहाँ से, पर तुम जाते क्यों नहीं हो महासपति? महासपति क्यों नहीं आया? मत बताना सगुन, मत बताना। पहले मारते हैं फिर मलहम लगाते हैं। मालसापति बहुत बीमार है बाबा। बीमार है? हाँ, बुखार चढ़ा है। साईं बाबा, रुक जाओ। मुझे साईं बाबा से मिलना है। बहन, साईं बाबा अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं और इस समय आप अंदर नहीं जा सकती हो। हमें अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, हम अंदर आएंगे। कोई अंदर नहीं जाएगा। जीवन के अंधियारे पथ में साईं नाम एक ज्योति, साईं नाम एक ज्योति, जिसकी चमक कभी ना उतरे, साईं नाम वो मोती, साईं नाम वो। जय साईनाथ। जीवन के अंधियारे पथ में साईं नाम एक ज्योति, साईं नाम एक ज्योति, जिसकी चमक कभी ना उतरे, साईं नाम वो मोती, साईं नाम वो मोती। साईं जी का अपने भक्तों से है ऐसा नाता, भक्तों को पीड़ा हो तो साईं को पीड़ा होती। साईं बाबा। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? द्वारका माई। साईं बाबा से मिलने? और नहीं तो क्या, उस जौहर से मिलने जाऊंगा। लेकिन आप तो जानते हो ना कि द्वारका माई अब साईं बाबा की नहीं, जौहर बाबा की हो गई है। देवा भी तो वैसे जौहर के हो गए हैं। फिर भी आप इतने गुस्से में द्वारका माई क्यों जा रहे हो? देवा से जवाब मांगने। जिस पर हमारा विश्वास होता है गुरुदेव, जब वो हमारे विश्वास पर खरा नहीं उतरता तो हम उससे जवाब चाहते हैं कि उसने हमारे विश्वास को क्यों ठुकराया, क्यों उसने हमें धोखा दिया, क्यों उसने हमारे साथ विश्वासघात किया। वैद्य जी, अब शिरडी के लोग ढोंगी साईं से जवाब मांगेंगे, क्योंकि साईं बाबा मालसापति को देखने नहीं गया है? गुरुदेव, जो दिल का सच्चा है वो जवाब नहीं दे सकता। लेकिन ये साईं तो दिल का कच्चा है वैद्य जी। सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। अगर हम दिल के सच्चे हैं साईं, तो उन लोगों की उम्मीदों पर खरे क्यों नहीं उतरते? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमने उनके साथ विश्वासघात किया है? प्यार, श्रद्धा, आदर, विश्वास, इनका लोगों की बुद्धि पर इतना प्रभाव पड़ता है कि उनकी सोच रुक जाती है। फिर वो अपने ही भगवान से नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं और अपने ही भगवान से जवाब चाहते हैं। मैं भी आपसे जवाब मांगने आया हूँ देवा। श्यामा, आपने महालसापति का इलाज करने के लिए ढूंढू को क्यों भेज दिया देवा? तुम शोर क्यों मचा रहे हो? नहीं, मैं तुमसे नहीं, साईं बाबा से बात कर रहा हूँ। देखा गुरुदेव, ये श्यामा गुरुजी आपका अपमान कर रहे हैं। इन्हें तो पाठशाला में होना चाहिए था ना द्वारिकानाथ जी। ये यहाँ क्या कर रहे हैं द्वारिका माई में हैं? मैं साईं बाबा को लेने आया हूँ। चलिए देवा। साईं बाबा कहीं नहीं जाएगा। आपको महालसापति के घर ले जाने आया हूँ मैं। मैंने कहा ना, साईं बाबा कहीं नहीं जाएगा। लगता है गुरुजी आपको कम सुनाई देता है। हाँ, ऐसे ही लगता है द्वारिकानाथ जी। गुरुदेव बार बार कह रहे हैं कि साईं बाबा नहीं आएगा, नहीं आएगा, फिर भी गुरुजी एक ही रेट लगाए हुए हैं। चलिए देवा, महालसापति की हालत ठीक नहीं है। एक बार चलिए तो बाबा। बड़े बदतमीज हो तुम लोग। एक बार कहा ना, साईं बाबा नहीं जाएगा, फिर भी तुम। दूसरों से कैसे बात करनी चाहिए, इसकी तमीज नहीं है तुम्हें, और अपने आप को गुरु मानते हो। अरे वैद्य जी, ये श्यामा गुरुजी तो हमारे गुरुदेव का अपमान पे अपमान किए जा रहे हैं। मेरी पाठशाला में भर्ती हो जाओ जौहर, वहां मैं तुम्हें तमीज भी सिखाऊंगा और दूसरों का आदर कैसे किया जाता है इसकी शिक्षा भी दूंगा। श्यामा, बहन, तुम दोनों जाओ। ये ऐसे नहीं समझेगा साईं। इसे हमारी भाषा नहीं, लाठी की भाषा समझ में आएगी।
अच्छा, तुम हमें लाठियों की भाषा समझाओगे? जरा समझाओ तो, समझाओ। मेरी द्वारिका माई में आकर मुझे ही धमकी देते हो तुम? अरे वाह वाह, द्वारका माई तुम्हारी कब से हो गई? द्वारका माई हमारी है, हम शिरडी वालों की। अपने आप को खुश नसीब समझ जो तुम्हें कुछ दिन यहाँ रहने का अवसर मिला है, समझे? चलिए देवा, हम इसी वक्त मालसापति के घर जाएंगे। चलिए। द्वारिकानाथ जी, ये श्यामा गुरुजी की हिम्मत की दाद देनी होगी। साक्षात हमारे गुरुदेव को चुनौती दे रहा है। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, जाओ यहाँ से। जाऊंगा, लेकिन साईं बाबा को साथ लेकर जाऊंगा। चलिए देवा। साईं बाबा कहीं नहीं जाएंगे, ये उसके गुरु की आज्ञा उसे। साईं बाबा हमारे गुरु हैं। तब तो हमारे गुरुदेव आपके गुरु के भी गुरु हुए श्यामा गुरुजी। ऐसे गुरु को गुरु नहीं मानता। गुरु ढोंगी पाखंडी नहीं होते। गुरुजी चुप चुप। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। ये दीप जलाइए। ये दीप जलाइए। कभी पानी से दीप जलाए मूर्ख? साईं बाबा ने जलाए हैं, पानी से दिए जलाए हैं साईं बाबा ने। लेकिन तुम नहीं जला सकते, और ना ही ये पाखंडी ढोंगी द्वारकानाथ जला सकता है। गुरुजी, अपने जबान को लगाम दीजिए। तुम दोनों में से किसी के अंदर भी गुरु बनने की योग्यता है ही नहीं। पता नहीं तुम दोनों साईं बाबा के गुरु कैसे बन गए। आश्चर्य की बात है। चलिए देवा, जल्दी चलिए आप। मेरे शिष्य तुम्हें द्वारका माई से उठाकर बाहर फेंक देंगे। इससे पहले मैं तुझे उठाकर शिरडी से बाहर फेंक दूंगा। भगवान, लगता है गुरुजी पागल हो गए। अरे अभी एक एक करके साईं के सारे शिष्य पागल होंगे वैद्य जी। सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। मेरे साईं बाबा कहते हैं, जो विकारों पर विजय नहीं पा सकता वो गुरु कैसे बन सकता है? जो क्रोध पर अंकुश नहीं लगा सकता है वो खुद भटकता रहता है। फिर वो दूसरे किसी भटके हुए का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है? साईं बाबा, श्यामा गुरुजी आपके गुरुदेव का अपमान कर रहे हैं और आप यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। क्या आपके मन में अपने गुरुदेव के प्रति कोई आदर सम्मान नहीं है? नहीं द्वारिकानाथ जी, गुरु, इस शब्द में ही दुनिया का सारा आदर सम्मान समाया हुआ है द्वारिकानाथ जी। तो आदर सम्मान व्यवहार में लाओ साईं, हैं? और अपने इस गुरुजी को यहाँ से भगा दो। क्यों वैद्य जी? हाँ, सत्य वचन। चलिए घर चलते हैं। हम साईं बाबा को साथ लेकर ही जाएंगे। इतना कुछ हो रहा है और तुम कुछ समझ ही नहीं रहे हो श्यामा। तुम जाओ, जाओ श्यामा, जाओ। बहन, इसे लेकर जाओ। मैंने कहा ना, हम साईं बाबा को साथ लेकर ही जाएंगे। श्यामा, मेरे गुरु ने तुमसे कितनी बार कहा कि मैं नहीं आ सकता, तो तुम मान क्यों नहीं रहे हो? श्यामा, तुम मेरे सामने मेरे गुरुदेव का अपमान कर रहे हो। मेरी बात मानो श्यामा, मैंने महालसापति को भी इसी तरह द्वारिका माई से निकाल दिया था। बुरा मान गया, लेकिन गुरु ही परमेश्वर है। गुरु के आगे कोई नहीं। गुरु की आज्ञा का पालन करने का अर्थ है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। इसलिए मेरे गुरु मुझे कुछ आज्ञा दे, उससे पहले ही चले जाओ तुम। सुना नहीं आपने श्यामा गुरुजी? आपके गुरुदेव आपको क्या कह रहे हैं? आप चले जाइए गुरुजी। हाँ, राम राम राम।
अब जाओ श्यामा, तुम जाते क्यों नहीं हो? देवा, मैं आपको महल सपति के पास ले जाने। मैं कहीं नहीं जाऊंगा श्यामा, कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, आपने मुझे सीने से लगाया था देवा, मुझे 2 थप्पड़ मारने का अधिकार है आपको। आप मेरा अपमान भी कर सकते हैं देवा, लेकिन आज मुझे एक बात पता चल गई देवा। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। यह बात झूठ है, झूठ है ये बात देवा। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान भी नहीं होता, नहीं होता भगवान। आपके कारण आज इस सच्चाई का साक्षात्कार हुआ देवा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवा, धन्यवाद आपका। सबका मालिक एक। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? घर। पर हमारा घर तो उस दिशा में है। क्यों उदास होती हो तुम? साईं बाबा ने ठुकराया है इसलिए? अरे मुझे देख, मैं उदास नहीं हूं। क्यों आंसू बहा रही हो तुम? हम अनाथ हो गए इसलिए? अरे मैं तो नहीं रो रहा हूं। नहीं, तुम भी मत रो सुशीला, मत रो। मुझे देखो, बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं। साईं बाबा ने मुझे द्वारका माई से धक्के मार मार कर नहीं निकाला। उन्होंने मुझे धक्के मार कर नहीं निकाला सुशीला, नहीं निकाला। सुशीला, माफ कर दो मालिक, मैंने अपने निष्पाप निष्कपट भक्तों का दिल दुखाया है, उन्हें अपमानित किया है, उन्हें ठुकराया है। मैं तो समझ रहा था कि वो सारे मुझे समझते हैं, लेकिन सारे के सारे भ्रमित हुए हैं मालिक। ये ना मेरा मकसद समझते हैं, ना ही मुझे मालिक। तो किस बात का है कि सबके सब अपना धैर्य खो बैठे हैं, विश्वास टगमगाने लगा है सबका। अब तुम ही बताओ मालिक, इन्हें कैसे बताओ कि सब्र करो, श्रद्धा रखो, विश्वास मत खो। जिसे तुम साईं बाबा कहते हो, वो साईं बाबा न तुम्हें अपमानित करेगा न ठुकराएगा। इन्हें बता दो मालिक कि तुम्ही ने साईं बाबा को शिरडी में भेजा है सबको करुणा देने के लिए। मैं अपने भक्तों को करुणा देने आया हूं, रुलाने नहीं। रहम करो मालिक, रहम। मुझे शक्ति दो कि मैं अपना कार्य पूरा कर सकूं मालिक, पूरा कर सकूं। सबका मालिक
द्वारिकानाथ जी, जब साईं बाबा ने महालसापति को द्वारिका माई से बाहर निकाला था तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, परंतु अब माधवराव देशपांडे को बाहर भेजकर साईं बाबा ने मुझे यकीन दिला दिया कि मैं सचमुच उसका गुरु हूँ। वो दोनों साईं के भक्त और वो साईं आपका भक्त। जैसे आप द्वारकानाथ जी के परम भक्त हैं। अरे नालायक गधे ढोंडिया, जब दो बड़े लोग बात करते हैं तो छोटे लोग बीच में नहीं बोलते। इतनी भी अकल नहीं है तुम में। अरे यहाँ तो सब छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे। और जब तक साईं बाबा मेरे इशारों पर नाचेगा, मैं पूरी शिरडी को अपने इशारों पर नचा सकूंगा। गुरुदेव बस हम पे कृपा कीजिएगा, हमें मत नचाइएगा। राम राम। नाचते नाचते थक जाएगा। माँ, पिताजी। जीते रहो, आओ बेटा। वो जा नहीं रही है, उसे भेजा जा रहा है। मैंने ही जमींदार साहब के साथ मिलकर जानकी को भेजने की योजना बनाई। योजना? जानकी मैके जा रही है, हमेशा के लिए। वो अब इस घर में लौटकर नहीं आएगी। बाबा, मैं तो भूल ही गई थी कि होगा वही जो आप चाहेंगे, और आप तो अपने भक्तों का भला ही चाहते हैं, भला ही करते हैं। मेरी चिंता तो अब आप ही को है बाबा। शादी करके ससुराल गई बेटी जब अपने माता पिता को मिलती है, तब उसे लगता है कि जैसे साक्षात मालिक ने उसे दर्शन दिए हैं। माता पिता के चरणों में तब बेटी को साक्षात मालिक का साक्षात्कार होता है। तब चलती है भावनाओं की आंधी, तब आती है आंसुओं की पहाड़। माँ बाप का ममतामयी स्पर्श पाते ही ससुराल वालों के दिए सारे जख्म भर जाते हैं। अगर ससुराल वैसी है तो माता पिता के साथ एक भेंट बेटी के दिल में नई उम्मीद भर देती है, नया धैर्य दे जाता है और उसके मन में आशा की एक नई किरण जगा देती है। और बेटी पुरानी सब कड़वाहट भुलाकर नए सिरे से अपनी शादीशुदा जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाती है। सबका मालिक एक। ये सब आप क्या कर रहे हो? हम शिरडी छोड़कर जा रहे हैं सुशीला। क्यों? हम शिरडी छोड़कर क्यों जाएंगे? शिरडी हमारी है। शिरडी हमारी है, लेकिन शिरडी के भगवान नहीं। साईं बाबा अब हमारे भगवान नहीं रहे। शिरडी भी हमारी है और साईं बाबा भी हमारे हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे द्वारका माई से बाहर कर दिया। हो ना हो, इस सब के पीछे भी साईं बाबा का जरूर कुछ न कुछ मकसद होगा। मकसद 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 मकसद। सुशीला, देवा सिर्फ जौहर की खुशी चाहते हैं, अपने भक्तों की नहीं। मेरी बात मानो श्यामा,
महालसा पति को भी इसी तरह द्वारिका माई से निकाल दिया था। बुरा मान गया, लेकिन गुरु ही परमेश्वर है। गुरु के आगे कोई नहीं। गुरु की आज्ञा का पालन करने का अर्थ है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। इसलिए मेरे गुरु मुझे कुछ आज्ञा दे, उससे पहले ही चले जाओ तुम। नहीं, हम अब शिरडी में नहीं रहेंगे। हम जाएंगे यहां से। यही तो जौहर और द्वारकानाथ जैसे षड्यंत्री लोग यही चाहते हैं। और वैसे भी साईं बाबा की इजाजत के बगैर आप शिरडी से बाहर जा ही नहीं सकते। फिर ये जल्दबाजी क्यों? और साईं बाबा ने हमें जो गुरु उपदेश दिया है वो आप इतनी जल्दी भूल गए? श्रद्धा और सबूरी। आप सब्र कीजिए और श्रद्धा रखिए। जो बात मेरी बहन की समझ में आती है वो बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती श्यामा? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में गुस्से का भूत सवार है। मालसा पति जी और गुरुजी उदास हो गए हैं। बाबा अपने भक्तों का अपमान कैसे कर सकते हैं? ये सारा किया धरा उस द्वारकानाथ का है। वही जौहर को शिरडी में लेकर आया है और उस जौहर की वजह से ही साईं बाबा ने गुरुजी को द्वारका माई से निकाल दिया। सगुण भैया देखना, इस वक्त आने पर ना मैं इस द्वारिकानाथ को ऐसा सबक सिखाऊंगा। चलूं? अपना ख्याल रखना जानकी। आप भी। ऐसा कैसा इंसान बनाया है तूने मालिक, जो दिलों को तोड़ने में आनंद लेता है। उसे कब समझ में आएगा, उसे कब समझ में आएगा कि दिलों को जोड़ने में जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो किसी दूसरी चीज में नहीं मिलती। मैं पूछता हूं, इंसान को दिल किसने दिया? तुम्ही ने दिया ना मालिक। तो फिर ये इंसान दिलेर क्यों नहीं है, दिलदार क्यों नहीं है? इसके दिल के दरवाजे तो हमेशा खुले रहने चाहिए, लेकिन इसके दरवाजे तो हमेशा बंद ही रहते हैं। उसे जानना चाहिए कि पति पत्नी दो दिल एक जान होते हैं। उन दोनों में जो दिलों का रिश्ता जुड़ जाता है वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लो टूट नहीं सकता। कौन समझाएगा तुम्हारे इस अहंकारी इंसान को कि दिल टूटने का मतलब तुम्हारे बनाए हुए इस आसमान की छत टूटने जैसा है। दिल टूटने का मतलब है इंसान का विश्वास से साथ छूट जाना। दिल टूटने का मतलब है श्रद्धा और आस्था का टूटकर बिखर जाना। मालिक, दिल टूटने का मतलब है प्रलय मच जाना, कयामत आ जाना, क्योंकि इस छोटे से दिल में ही तो इंसान की दुनिया बसती है। जब इंसान का दिल टूट जाता है तब दिल में बसने वाली इंसान की दुनिया भी टूट जाती है, उजड़ जाती है और साथ साथ इंसान भी टूट जाता है। मालिक, अपने इंसान को बचा लो, मेहरबान हो जाओ इस पर, ना टूटने दो इसकी दुनिया, क्योंकि ऐसे इंसान की दुनिया में ही तो तुम बसते हो। तुम दिल टूटने वालों के साथ होते हो, दिल तोड़ने वालों के साथ नहीं। जब तुम्हारा दिल लगाने वाले इंसान की दुनिया ही टूट जाएगी तब तुम कहां रहोगे मालिक? सबका मालिक एक। बुखार तो उतर गया। कल तो आपने हम सबको डरा ही दिया था। जय साईं, जय साईं, जय साईं राम, जय
क्या? साईनाथ। साईनाथ? हाँ, कल बोले फिर आऊंगा। कल? कल कब? जब मैं बुखार में बेसुध था तब। आप ठीक तो हैं? साईनाथ तो कल आए ही नहीं। फिर मुझे दवा किसने पिलाई शिव? ढोंडू ने? नहीं, वो साईनाथ है। साईनाथ। सब भक्तों के साथ है साईं। जय साईं राम, जय साईं श्याम, जय साईं राम। दीन दुखी के नाथ है साईं। बाबा, प्रणाम बाबा। प्रणाम। सदा सुखी रहो। अमृत की बरसात है साईं। महालसापति कैसा है रे? मुझे नहीं मालूम। क्यों? तुम महालसापति को देखने भी नहीं गए? आप गए थे देवा? मैं नहीं गया इसलिए तुम भी नहीं जाओगे? ऐसा ही समझ लीजिए। ये बचपना है। समझ लीजिए मैं बचपन नहीं कर रहा हूँ। दिमाग फिर गया है तुम्हारा। सिर्फ फिरा जो हूँ। बहुत गुस्से में हो श्यामा। तो क्या गुस्सा सिर्फ आप ही को आता है देवा? साईं बाबा गुस्सा कहाँ कर रहे हैं गुरुजी? इसीलिए तो अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। अरे महालसापति जब बुखार से तप रहा था तो देखने भी नहीं आए, बोल कर भी नहीं गए। इलाज के लिए ढूंढू को भेज दिया। अरे इन्होंने तो भाभी को भी द्वारका माई में प्रवेश नहीं करने दिया। वाह देवा वाह। मैं तो भूल ही गया था। अपने गुरुदेव की सेवा करते हुए आपको हमारे लिए वक्त ही कहाँ मिलेगा। गुरुजी, अब बस भी कीजिए ना। बोल लेने दो श्यामा को सुक्कू भाई, बोल लेने दो। मुझे बोलने के लिए जौहर की इजाजत नहीं चाहिए देवा। अरे बाबा को ताने मत मारिए गुरुजी। तो क्या करूं नानावली? मालिक की भक्ति करो। और हमारा मालिक जौहर की भक्ति करेगा। देखा मालिक, देखा तुम्हारा इंसान मुझ पर बिगड़ रहा है। बाबा, हम मालसापति के पास जा रहे हैं, आप भी चलिए ना। नहीं सगुन, मुझे जाना ही है। जाओ जाओ देवा जाओ। जाओ, जौहर बाबा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ। हर कोई किसी न किसी की प्रतीक्षा कर रहा है श्यामा। कोई शोहरत की प्रतीक्षा करता है, कोई धन की, कोई प्यार की प्रतीक्षा करता है, कोई प्रतीक्षा करता है सफलता की, कामयाबी की, कोई बारिश की प्रतीक्षा करता है तो कोई मालिक की कृपा की। महालसापति आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे देवा। किसी की प्रतीक्षा सफल होती है श्यामा, और किसी की प्रतीक्षा का अंत भी नहीं होता। सबका मालिक एक। दीन दुखी के नाथ है साईं। सब भक्तों के साथ है साईं। जय साईं राम, जय साईं श्याम, जय साईं राम। दीन दुखी के नाथ है साईं। सब भक्तों के साथ है साईं। अमृत की बरसात है साईं। अमृत की बरसात है साईं। सब पे करे उपकार। आओ रे आओ भैया। क्या कर रहे हो साईं? अज्ञान के अंधेरे को भगा रहा हूं गुरुदेव। साईं, तुम इस वक्त द्वारिका माई में प्रवचन नहीं दे रहे हो। मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं गुरुदेव, मैं तो सत्य बता रहा हूं। साईं, सत्य क्या है? हाँ?
दीप के जलते ही सत्य उजागर होता है, रोशनी फैलती है। अर्थात दीप के जलते ही सब कुछ साफ नजर आता है और झूठ यानी अंधेरा गायब हो जाता है। ऐसा तो अक्सर होता है साईं। दीप जलता है तो अंधेरा हटता ही है। यही कुदरती संकेत है गुरुदेव। झूठ तब तक राज करता है जब तक कि सत्य का प्रकाश नहीं फैलता। जैसे सूर्य के उदय होते ही दुनिया भर में छाया हुआ अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही सत्य का उदय होते ही असत्य को, झूठ को भागना पड़ता है। झूठ अज्ञान का ही तो प्रतीक है, अंधेरा झूठ का ही तो प्रतिनिधि है, क्योंकि अंधेरे में हमें कुछ नजर नहीं आता। अंधेरा और अज्ञान झूठ नाम के रथ के दो पहिए हैं। इस रथ में जो सवार होता है वो ज्यादा दौड़ नहीं सकता। उसे शुरू शुरू में थोड़ी बहुत सफलता मिलती है, उससे उसे लगता है कि झूठ के सहारे वो दुनिया पर राज कर सकता है। लेकिन झूठ की बुनियाद पर खड़ी की गई इमारत पर जब सत्य का हथौड़ा पड़ता है तब वो इमारत मिट्टी हो जाती है। इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही झूठ का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन झूठ का पर्दाफाश होता ही होता है। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई साईं ना। जब सत्य का उदय होगा तब बात समझ में आएगी। तुमने कुछ कहा साईं? सबका मालिक एक। माँ जी, माँ जी, देवर जी आ गए। अकेले ही आया है या वो मनहूस भी साथ आई है? अकेले ही आए हैं। माँ। आ गए बेटा तुम? हाँ माँ। बहुत थक गए होगे ना? मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी का इंतजाम करवाती हूँ। सुमित्रा, अरे ओ सुमित्रा। सुमित्रा? सुमित्रा कौन? सुमित्रा, रघुराम के लिए गर्म पानी का इंतजाम करो। जी मौसी। माँ, ये सुमित्रा कहीं गंगू मौसी की बेटी तो नहीं? हाँ, उसी गंगू मौसी की बेटी है ये। कितनी बड़ी हो गई है। और तुम तो छोटे ही रह गए हो रघु। बचपन में बहुत झगड़ती थी ये मुझसे। और जब मैं तुम्हारी गुड़िया चुरा कर खेलती थी तो तुम कैसे रोते थे? तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी ही पगली हो। तुम बदल गए हो रघु, अब मुस्कुराना सीख गए हो, पर उदास क्यों लग रहे हो? मेरी गुड़िया मायके गई है ना। चलो पानी गर्म हो गया, नहा लो चलो। हाँ सुमित्रा, माँ मैं अभी आता हूँ। कल्याणी बहू, जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लिया। चलो अंदर चलते हैं। मालिक, कमाल का है तुम्हारा ये इंसान। खुद दूसरों के साथ विश्वासघात करता है और विश्वास करता है कि दूसरे उस पर विश्वास करें। खुद दूसरों की इच्छाओं और खुशियों में आग लगाता है और चाहता है कि दूसरे उसकी हर इच्छा पूरी करें। खुद तो अपनों के साथ भी कुटिलता से व्यवहार करता है और अपेक्षा करता है कि पराये भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें।
परंतु ये कैसे संभव है मालिक? तुम्हारा ही तो न्याय है ना, जैसा करो वैसा भरो। बस बस बहुत हुआ साईं, अपने प्रवचन बंद करो और अपने गुरुदेव की सेवा करो। साईं बाबा अच्छा बोलता है द्वारकानाथ जी। लेकिन गुरुदेव वो प्रवचन की आड़ में ताने मार रहा है। हाँ। जैसा करोगे वैसा भरोगे का क्या मतलब है? हाँ। मैं बताऊं, आप जो पाप कर रहे हैं उसका दंड इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। तुमने अपना मुंह खोला? द्वारिकानाथ जी, मैं तो सिर्फ इंसान के दो चेहरों के बारे में बोल रहा था। साईं बाबा, द्वारकानाथ जी के तो रावण की तरह 10 चेहरे हैं, हंसते भी हैं। ए धोंडिया चुप कर। वैद्य जी, अपने इस चेले की जुबान पर ताला लगाइए। द्वारकानाथ जी, इस एक छत के नीचे अलग अलग स्वभाव के कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। हाँ? गुरुदेव, ये तो मालिक का कमाल है, कैसे कैसे नमूने पैदा किए हैं उसने। जी, साईं बाबा ने द्वारकानाथ जी और आपको नमूना कहा है। नमूना। नालायक कथे, अब तुझे लाठी का नमूना देना ही होगा। हाँ? हर नमूना अलग है, हर नमूने की अपनी खासियत है, हर नमूने का रंग अलग है, गुण अलग है, हर नमूने का अपना एक स्थान है, और ये सारे नमूने मालिक की बनाई हुई छत के नीचे ही तो रहते हैं। साईं बाबा, जैसे हम सब नमूने आपकी बनाई छत के नीचे खड़े हैं। चुप कर। सबका मालिक एक। वैसे है तो ये हैरानी की बात। क्या? बचपन में तो तुम चिड़चिड़े थे, बात बात पर मुंह फुलाकर बैठ जाते थे, और अब ना कोई क्रोध, ना गुस्सा, उल्टा हंसते रहते हो। बदलाव का ये चमत्कार कैसे हुआ? एक देवी के प्रताप से। देवी के दर्शन हुए तुम्हें? हाँ, दर्शन भी हुए और भेंट भी। और जानती हो देवी ने क्या कहा? कहा कि गुस्सा सुमित्रा की नाक पर बैठा ही शोभा देता है, तुम्हारी नाक पर नहीं। देखा कल्याणी बहू, दोनों एक दूसरे के कितने अनुरूप हैं। मैंने बराबर सोचा था। वैसे जानकी की पीड़ा में ही रघुराम सुमित्रा के नजदीक आएगा और फिर उससे शादी के लिए राजी हो जाएगा। अनुरूप और एक रूप में अंतर है। जो अनुरूप है वो एक रूप नहीं होगा, और जो एक रूप होता है वो अनुरूप होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। एक रूप होने वाले की अपनी कोई पहचान नहीं होती। जिसके साथ वो एक रूप होता है उसकी पहचान ही एक रूप होने वाले की पहचान होती है। परंतु अनुरूप के साथ ये बात नहीं है। अनुरूप की अपनी पहचान है, अपना जीवन है, अपना सुख दुख है उसके। वो कभी अपनी पहचान नहीं मिटाता, क्योंकि उसका अपना रूप उसका अहंकार बन जाता है, और यही अहंकार समर्पण के बीच बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। इसलिए अनुरूप होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है एक रूप होना। सबका मालिक एक। अरे प्रणाम मालसापति जी। आइए आइए। कैसे हैं आप? साईनाथ की कृपा से। क्यों, आपको कोई शक है गुरुजी? शक संदेह पैदा होने जैसी ही स्थिति है महालसापति जी। साईं बाबा ने जो हमारा साथ छोड़ दिया है। नहीं शगुन, साईनाथ ने हमारा साथ नहीं छोड़ा।
हमने साईनाथ से अपने आप को जोड़ा है। लेकिन साईं बाबा तो आपको देखने तक नहीं आए। देखने ही नहीं, साईनाथ तो मेरा उपचार भी करने आए थे। कब आए थे? आए थे तो हमें दिखाई क्यों नहीं दिए? हाँ, गुरुजी, इन्हें दवा देने के लिए ढोंडू आया था, जिसे हम सबने देखा था। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारण हारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईनाथ। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारण हारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। वो साईनाथ ही थे गुरुजी। सबका मालिक एक, सबका